गजनी की रात पुरसुकून थी। आसमान पर चांद पूरे जोबन पर था और महल के दर और दीवार खामोशी में डूबे हुए थे। हर तरफ सुकूत छाया हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने खादिम को बुलाया और कहा, आज मैं दरबार में नहीं, अपनी रियाया के दिलों में जाना चाहता हूँ। खादिम ने हैरान होकर पूछा, जहाँ पना? रात के इस पहर। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह वही है जो दिन में तख्त पर बैठे और रात में फकीरों के दुख समझे। सुल्तान ने अपना शाही लिबास आतारा, आम कपड़े पहने और एक पुराना इमामा सर पर बांध लिया। इसके हाथ में सिर्फ एक असा था। वो चुपके से महल के पिछले दरवाजे से निकला। बाहर का मंजर मुख्तलिफ था। तंगलियां, खामोश बाजार, कुछ घरों में चिराग जल रहे थे, कुछ में अंधेरा था। सुल्तान कदम कदम चलता एक गली में पहुंचा जहां एक बोसीदा मकान के बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा आंसू बहा रहा था। सुल्तान करीब गया और नर्म लहजे में बोला, बाबा, क्यों रोते हो? बूढ़े ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने दरबार में शिकायत की थी, मगर कई दिन गुजर गए, कोई सुनने वाला नहीं। सुल्तान के दिल में चुभन सी हुई। इसने कहा, बाबा, तुम फिक्र ना करो, कल तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। बूढ़ा बोला, काश तुम बादशाह के दरबारी होते बेटा, तुम्हारे मुंह से तो उम्मीद की खुशबू आ रही है। सुल्तान ने मुस्कुरा कर उसकी बात का जवाब नहीं दिया। खामोशी से वापस महल चला गया। रात भर वो सोचता रहा कि अगर किसी रियाया का दर्द उसके दिल में जगह नहीं पाता तो वो बादशाह कहलाने का हकदार नहीं। अगली सुबह दरबार लगा। गुजरा, काजी, अमीर और सिपा सालार सब मौजूद थे। सुल्तान अपने तख्त शाही पर बैठा, लेकिन इसके चेहरे पर रात की थकन झलक रही थी। इसी वक्त वही बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ। काजी ने कहा, ये वो मुकदमा है जो कई दिनों से ज़ेरे इल्तिवा है। सुल्तान ने काजी की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, आज ही फैसला होगा। अगर किसी ने गरीब पर जुल्म किया है तो वो अंजाम के लिए तैयार रहे। फिर सुल्तान ने बूढ़े से कहा, बाबा, तुम कल रात किससे मिले थे जो तुम्हें इंसाफ की उम्मीद दिलाए? बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, जो आम लिबास में था, मगर उसकी बातों में बादशाहों जैसी वकार थी। सुल्तान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने अपना ताज सर से आतारा, तख्त से नीचे यात्रा और बोला, वो नहीं था, तुम्हारा सुल्तान। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सुल्तान ने काजी को हुक्म दिया कि फौरन फैसला सुनाया जाए। चंद लम्हों बाद जमीन वापस बूढ़े के नाम कर दी गई। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोला, ए बादशाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा इंसाफ क़यामत तक याद रखा जाएगा। सुल्तान महमूद ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मैं जमीन का सुल्तान नहीं बनना चाहता, मैं इंसाफ का सुल्तान बनना चाहता हूँ।